स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने जब कथित किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए टूल किट शेयर किया था तो वो एक्सपोज हुआ था और खुलासा हुआ था कि ये साजिश है। विदेशों में बैठ के लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं। उस वक्त भी कांग्रेस ने इस साजिश को नकारने के लिए अपना पूरा इकोसिस्टम लगा दिया था, अपना पूरा ताना बाना लगा दिया था। और आज एक बार फिर कांग्रेस टूल किट एक्सपोज होने के बाद ये पता चलता है कि कांग्रेस देश में सत्ता हासिल करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए घिनौनी करतूत पर भी उतर सकती है और ये चिंता का विषय है। कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर मचा रही है तो वहीं कांग्रेस अपनी हरकतों से कहर मचा रही है और देश की भावनाओं से खेल रही है। ये टूल किट का जो एक्सपोज होना आहत करता है देश को। कांग्रेस टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि हाइप बनाइए, ऐसा दिखाइए कि आप खूब मदद कर रहे हैं लोगों की, वही बीजेपी के संगठन काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों से मदद जब मांगे वो तो आप यूथ कांग्रेस के हैंडल को टैग करवाइए, फिर मदद दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पिछले दिनों सिलेक्टिव मीडिया ने उनको खूब हाइप दी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद कर रहे हैं, क्या देश की मदद कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में भी इस बात की खूब हाइप दी जा रही थी। तो ये कांग्रेस के उसी टूल किट का हिस्सा थे बीबी श्रीनिवास का ये मदद करना या कांग्रेस का जो कुछ भी वो कर रही है। अब एक अभिनेता भी हैं जो संत वैलेंटाइन का अवतार लिए हुए हैं, जो पिछले साल से मदद कर रहे हैं। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से उस मदद में दिखावे की बू आती है। कोई आपको ट्वीट करता है, आप मैसेज करते हैं कि हो जाएगा, और अलादीन के जिन्न की तरह आप रातों रात उसका काम भी कर देते हैं, कोई भी मदद होगी। मदद तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो ट्वीट डिलीट हो जाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये कहीं कांग्रेस टूल किट के हिसाब से मदद वाले ये लोग उन्हीं के ये मित्र तो नहीं हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो अभिनेता हैं आने वाले दिनों में पंजाब में पंजे के टिकट पे चुनाव भी लड़ते नजर आए। कांग्रेस के टूल किट में साफ मैसेज दिया जाता है कि अपने मित्र पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो भी उनकी तरफ झुकाव रखते हैं, या हम कह दें कि जो उनके पाले हुए लोग हैं, आइए उनके समर्थन में खुल के टूल किट के हिसाब से सरकार को बदनाम करने के लिए प्रोपोगेंडा रचना शुरू कर दीजिए। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस अपने टूल किट में कहती है कि ईद को सद्भावना से जोड़ो, भाईचारे से जोड़ो, और कुंभ को बताओ कि ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स हैं, इन्होंने देश में कोरोना फैला दिया। ये कांग्रेस अपने टूल किट में कह रही है। इधर कांग्रेस अपने टूल किट में कहती है और इनके जो महारथी, जो भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स लेके पत्रकार या जो भी बुद्धिजीवी हैं, जुट जाते हैं इस अभियान में कि हाँ कुंभ सुपर स्प्रेडर था। ऐसे ही कांग्रेस की राज्य सरकारें पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स पर झूठी खबरें प्लांट कर रही थी। कई बार इसका पर्दाफाश भी हुआ, जैसे कि रांची में वेंटिलेटर धूल फांक रहे थे और उन्हें मरीजों को नहीं दिया गया, सिर्फ राजनीति के लिए। नरेंद्र मोदी की इमेज को धूमिल करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने देश की इमेज को ही खराब कर दिया। अपने इंटरनेशनल मीडिया में मित्रों को वो खबरें और फोटो, सिलेक्टिव फोटोज भिजवाई कि दिखाइए, आप नाटकीय तरीके से दिखाइए कि देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने न सिर्फ देश की इमेज को खराब किया, कांग्रेस टूल किट ने न सिर्फ देश की इमेज को खराब किया, बल्कि देश के अपने ही लोगों के मनोबल को भी तोड़ दिया है। साथ ही पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करवाई है। कुछ चुनिंदा अखबार क्रिएटिव हेडलाइंस लगाते हैं, कोरोना के लेकर लगाएं, पत्रकारिता है, और एक मैगजीन सरकार को मिसिंग बताती है, लापता बताती है। सब कहते हैं भाई वाह क्या क्रिएटिविटी है, और ये तो डर भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब टूल किट, कांग्रेस का टूल किट एक्सपोज होता है तो पता चलता है कि ये उनसे करने के लिए कहा गया था कि आप सरकार को मिसिंग बताइए। यानी कि ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो संचालित हो रही है कांग्रेस की तरफ से। और तो और कोविड के इंडियन स्ट्रेन पर जोर देने की बात कही जाती है। ध्यान रखिएगा, ये चीनी वायरस को चीनी नहीं कहते हैं, लेकिन इंडियन स्ट्रेन की बात करेंगे। इंडियन स्ट्रेन ये वायरस है जो लोगों की जान ले रहा है, और ये खौफ फैला रहे हैं इंडियन वायरस का नाम देकर। और इनके एक जो भी टीम है जो हर बात पे रोने लगते हैं, वो कहते हैं जी कि सिंगापुर से भी एक वायरस का एक स्ट्रेन आने वाला है। यानी कि इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। और तो और ये कोविड के इंडियन स्ट्रेन पर जोर देने की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीनी वायरस को चीनी नहीं कहेंगे, लेकिन इंडियन स्ट्रेन बताने का, खौफ फैलाने का काम जरूर करेंगे। ये कांग्रेस टूल किट में जो एक्सपोज हुआ है, वो अपने बुद्धिजीवियों से कहते हैं कि पैनल डिस्कशन में जाइए तो मोदी स्ट्रेन बोलिए, सोशल मीडिया पे मोदी स्ट्रेन बोलिए, इससे फर्क पड़ेगा।
क्या फर्क पड़ेगा कि मोदी जी बदनाम होंगे, सरकार बदनाम होगी। इन्हीं की एक भी टीम है जो अभी कह रहा है कि सिंगापुर स्ट्रेन बड़ा खतरनाक है। क्या ये वैज्ञानिक हैं? ये इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करवा रहे हैं देश की, ये हैं देश के कर्णधार। इसी तरह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो देश का प्रोजेक्ट है, जिससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं है, ना ही बीजेपी का कार्यालय। लेकिन कांग्रेस टूल किट जो एक्सपोज हुआ है उसमें साफ कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी का महल बताइए, झूठ प्रचारित कीजिए। ये है कांग्रेस। सच तो यह है कि कांग्रेस टूल किट एक्सपोज होने से ये देश आहत नहीं है, बल्कि देश आहत है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस इतनी नीची निम्न स्तर की ओछी राजनीति कर रही है। जय हिंद।